दोस्तों ब्लॉगिंग कम्युनिटी में ना इस वक्त गूगल डिस्कवर पूरा धूम मचाए हुए है। आप जिस भी बड़े चैनल से लेके छोटे चैनल को देखते होंगे ना, वहाँ पे आपको लेटेस्ट में कुछ ना कुछ गूगल डिस्कवर से रिलेटेड वीडियो जरूर देखने को मिली होगी। इसलिए देखने को मिल रहा है ना क्योंकि गूगल डिस्कवर से लोग बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी ले रहे हैं और उस वजह से लोगों की इनकम भी बहुत ज़्यादा हो रही है। ऐसे में मेरे दिमाग में एक प्लान आया कि चूंकि मैं भी लंबे टाइम से गूगल डिस्कवर पे काम कर रहा हूँ, तो क्यों ना आप सभी को कुछ 4-5 टिप्स ऐसे दिए जाए जिसके बाद आपका जो गूगल डिस्कवर का ट्रैफिक अभी आ रहा है ना, वो कई गुना बढ़ सकता है। सो आज का जो वीडियो है इसी बारे में है, जहाँ पे मैं आपको कुछ 5 ऐसे कमाल के टिप्स देने वाला हूँ जिसको जानने के बाद, जिनको इम्प्लीमेंट करने के बाद हो सकता है अगर आपका गूगल डिस्कवर से अभी महीने का 10,000 का ट्रैफिक है तो बहुत गुना बढ़ जाए। और मैंने थोड़ा बहुत खुद पे एक्सपेरिमेंट करा है, देन इन चीज़ों को कंपाइल करके सोचा है कि आप सभी के सामने रखूं। तो आज का जो वीडियो है आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको गूगल डिस्कवर से ट्रैफिक मिलना अभी स्टार्ट ही हुआ हो, इनिशियली थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिल रहा हो, लेकिन उसको कैसे बहुत ज़्यादा करना है, कैसे उसको लाखों में मिलियंस तक लेके जाना है, उस बात की इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको थियोरेटिकली मुंह से बोल के ही देने वाला हूं। क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल गाइड कुछ नहीं है, मैं आपको बताने वाला हूं कि हाँ किन 5 चीज़ों को आपको इंप्लीमेंट करना है ताकि आपका भी जो ट्रैफिक है ना, जो भी आप ट्रैफिक अभी ले रहे हैं, उससे और ज़्यादा ट्रैफिक आप लेके मजा उठा पाएं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे नंबर 1 टिप है कि अगर आप यूट्यूब देखते हैं ना, तो सेम गूगल डिस्कवर यूट्यूब की तरह ही काम करता है। मतलब किसी का कोई वीडियो आप क्यों क्लिक करते हैं? उनके थंबनेल को देख के और उनके टाइटल को देख के। यूजुअली यूट्यूब कम्युनिटी में ऐसा कहा जाता है कि जो बहुत क्लिक बेट करते हैं ना, उनके ऊपर अच्छा रीच मिलता है, मतलब उनको अच्छी क्लिक्स मिलते हैं। सेम वही गूगल डिस्कवर का भी फंडा है। तो नंबर 1 जो आपको इंप्रूवमेंट करना है, नंबर 1 जिस पे सबसे ज़्यादा आपको काम करने की जरूरत होती है, वो है टाइटल एंड आपका थंबनेल। जी हाँ, बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, कैसा भी टाइटल लिख दिया, कैसा भी थंबनेल लगा दिया। आप तो कैसा भी लगा दोगे, लेकिन जिनको बहुत सीरियसली करना है, जो लोग बहुत टारगेटेड कर रहे हैं ना, उनको ये साइंस पता है कि थंबनेल टाइटल कैसे लोगों के इमोशन को अट्रैक्ट करता है। और यूजुअली मैं बताऊं ना, तो अगर आप किसी के वीडियो में या फिर आप अपना ही CTR जाके चेक करें ना, कि 100 बार जब आपका टाइटल एंड थंबनेल मतलब आपका आर्टिकल डिस्कवर में दिखाया जा रहा है, तो कितने % लोग आपको क्लिक करके आपके साइट पे जा रहे हैं। तो ऑन एन एवरेज अगर इस चीज़ को जनरली देखा जाए ना, तो 5-6-7% रहता है। बट मेरे केस में यह जो नंबर है ना, वो 10 से 12% रहता है। मतलब 8 से 12% के बीच में रहता है। 8, 9, 10, 11, 12, कुछ कुछ केसेस में इससे भी ज़्यादा रहता है। एंड है एट द सेम टाइम हम लोग फेक न्यूज़ नहीं डालते हैं। मतलब जेन्युइन न्यूज़ को भी आप थोड़े से ऐसे कैची टाइटल के साथ डाल सकते हैं जिससे लोग ज़्यादा अट्रैक्ट हो। और इससे अगर आपका CTR बढ़ रहा है ना, तो आपका आर्टिकल का रीच जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ऐसे में अगर आप जानना चाह रहे हो ना कि कैसे टाइटल थंबनेल का वो जो क्या साइंस है, किस साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको अगर आप समझ लेते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा क्लिक्स आप लेने वाले हैं। तो कमेंट बॉक्स में बताओ। मेरा नेक्स्ट वीडियो वैसे भी प्लान्ड ही है, स्टिल मैं चाहूँगा कि आप लोग कमेंट कीजिए कि हाँ इसके ऊपर वीडियो लेके आओ। नंबर 2 है कि अगर आप पोस्ट पब्लिश कर रहे हैं और उस पर थोड़ा बहुत भी इनिशियली ट्रैफिक लेके आ जाते हैं ना, तो उसकी रीच जो है वो बढ़ जाती है। इनिशियल ट्रैफिक का मतलब क्या? जैसे बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था स्टार्टिंग से ही, बहुत सारे लोग अब कर रहे हैं। वो है कि पुश नोटिफिकेशन में डेटा कलेक्ट करना अपने यूजर्स का। होता क्या है ना कि जब आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा होता है ना, तो आप उतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन जैसे ही आपके साइट पर ट्रैफिक मिलना स्टार्ट होता है, आपको सबसे पहला जो काम करना चाहिए वो है कि जो भी 100-50-200 लोग ही अगर आपके साइट पे आ रहे हैं, तो आपको उन सारे सब्सक्राइबर को लोड करके रखना है अपने पुश नोटिफिकेशन में, ताकि जब भी आप कोई नया पोस्ट डाले ना, उनको भेज सके एक नोटिफिकेशन। और जैसे ही उनको नोटिफिकेशन मिलेगा, वो खोल के आपके साइट पे पढ़ने आएंगे। बिलीव कीजिए, इनिशियल ट्रैफिक जितना ज़्यादा आप दे पाते हैं किसी भी आर्टिकल पे, आपका रीच बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और कई बार क्या होता है ना कि कोई आर्टिकल आपका डिस्कवर में नहीं भी जाने लायक होता है ना, वो भी इस पुश नोटिफिकेशन के कारण आपका आर्टिकल डिस्कवर में चला जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में इसके बारे में पूरी डिटेल में चर्चा की थी कि कैसे नोटिक्स जो है एक फ्री पुश नोटिफिकेशन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसके थ्रू आप अपने साइट पे पुश नोटिफिकेशन लगा सकते हैं और अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स कलेक्ट कर सकते हैं। इतना ही नहीं, उसके मोनेटाइजेशन प्लान से आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो उसके लिए वीडियो जो आई बटन में आप चेक कर लेना। हाँ, और वह वीडियो जस्ट नॉट एक नोटिफिकेशन सर्विस का प्रमोशन है। उसमें आपको बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, कैसे मैंने एक डेड साइट को डिस्कवर में पहुंचाया है, उसकी पूरी केस स्टडी है उसमें। तो वो जाके आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। नंबर 3, इंक्रीज नंबर ऑफ पोस्ट। अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपको लगता है कि कितना ही पोस्ट डाला जा सकता है एक दिन में, 2, 4, 5, 6 बस। मैंने भी बहुत बार कहा है कि आपको हर रोज कम से कम तो 5 पोस्ट डालना ही चाहिए। लेकिन क्या चाहिए ना भाई साहब, कि जब आप गूगल डिस्कवर में काम कर रहे होते हैं ना, तो गूगल या फिर उसके जो भी क्राउलर्स, बोट्स, जो भी कह लीजिए, जो भी पीछे की एल्गोरिदम है, वो समझती है कि आप एक बड़ा साइट है और बड़े साइट को ज़्यादा पुश दिया भी जाता है। मतलब एक ब्रांडेड साइट कोई है इधर और एक बहुत ही सिंपल सी आपकी साइट है, तो गूगल चाहेगा कि बड़ी साइट को पुश दिया जाए। ऐसे में आपको बड़ा प्रिटेंड करने के लिए क्या करना होगा?
बड़ा प्रिटेंड करने के लिए आपको ज़्यादा अमाउंट में पोस्ट करना है। आपको लग रहा हो कि ज़्यादा पोस्ट हम कर नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं 2-3 तरीके बता रहा हूँ कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट करें। ऑन एन एवरेज देखें तो जनरली लोग 4-5 पोस्ट करते हैं, लेकिन अगर आप जो साइट गूगल डिस्कवर में आ रही है और खूब आ रही है उनको एक बार जाकर ट्रैक करने की कोशिश करें ना, तो ऑन एन एवरेज दिन के 25 से 40 पोस्ट करते हैं। तो आप सोचिए, मैं छोटे लेवल की ही बात कर रहा हूँ, आपके हमारे जैसे ब्लॉगर की ही। अगर वो आज तक इंडिया टुडे की बात करें तो वहाँ बहुत ज़्यादा पोस्ट है, वहाँ तो सैकड़ों में होते हैं। लेकिन जो लोग इंडिविजुअली चलाते हैं, हमारे आपके जैसे लोग या फिर और दूसरे तरह के लोग जो 1-2 टीम के साथ काम कर रहे हैं, वो लोग आराम से 25-30 पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग 4-5 पोस्ट पे ही हटके रहते हैं। तो सिंपल फार्मूला है कि ज़्यादा पोस्ट करेंगे तभी गूगल आपको बड़ी साइट मानेगी और आपको उस तरह का रीच मिलेगा। आप अपने नंबर ऑफ पोस्ट को बढ़ाइए। उसके लिए आपको क्या करना है, आप इनिशियली एक छोटी सी टीम बना लीजिए। मतलब कुछ ऐसे लोगों को ले लीजिए शायद जो आपके साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हो, या फिर अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा फूकने के लिए है तो आप मंथली लेवल पे 1-2 लोगों को बिठा लीजिए और उनको कहिए कि वो कंटेंट लिखे। क्योंकि देखिए, इट्स नॉट अब वैसा हॉबी वाला सीन नहीं है ब्लॉगिंग, इट्स अ प्रॉपर बिजनेस। तो आपको इन्वेस्टमेंट लगेगी। अगर आप पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो किसी और को लेके आइए, उनसे उनका टाइम लीजिए, हो सकता है उसके बदले में उसको रेवेन्यू शेयर दीजिए। या फिर अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट कराने के लिए 1-2 बंदों को हायर कर लीजिए। अगला जो टिप है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद ही पता होगा, लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टिक करते हैं कि अरे मेरा ब्लॉग टेक्नोलॉजी के ऊपर है, मैं सिर्फ टेक्नोलॉजी ही डालूंगा। बट ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा अगर इनिशियली ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो गया और ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं ना, तो आप थोड़ा सा डाइवर्स कीजिए अपने टॉपिक पे, अपने कंटेंट को। आप बहुत मत भटकिए कि हाँ आपका टेक्नोलॉजी के ऊपर है तो आप क्रिकेट का मत डालने लगिए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा तो आपको आइडिया लेना पड़ेगा। जैसे कि कोई चीज़ वायरल हो रही है, मतलब लेट्स से कि विराट कोहली वायरल हो रहा है और आपका साइट टेक्नोलॉजी के ऊपर है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप कर सकते हैं कि विराट कोहली कौन कौन सा मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं इसके बारे में डाल दिया। या फिर कोई शाहरुख खान वायरल हो रहे हैं तो आप शाहरुख खान के टॉप 5 जो उनके फेवरेट मोबाइल फ़ोन है या फिर कुछ भी ऐसा टेक्नोलॉजी और उनको मिक्स मैच कर सकते हैं, वो कीजिए। क्योंकि मैंने देखा है कि इन जनरली जो साइट होती है ना, सब कुछ डालती है और उनको सबसे ज़्यादा रीच मिलता है। सर्च वाले में माइक्रोनिश वगैरह को बहुत अच्छा पावर मिलता है, मतलब बहुत अच्छी पुश मिलती है। लेकिन डिस्कवर में ऐसा देखा गया है कि जो साइट मल्टी निश काम कर रही है, हर तरह के टॉपिक को कवर कर रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पुश दिया जा रहा है। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने कंटेंट का होराइजन जो थोड़ा सा बड़ा कीजिए, अलग अलग टॉपिक पे डालने की कोशिश कीजिए। हो सकता है कि आपको वहाँ से भी ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो जाए। नंबर 5 और सबसे लास्ट टिप है वो है कि बी ओरिजिनल। मुझे पता है कि एक दिन में 15-20 ओरिजिनल आर्टिकल नहीं किए जा सकते हैं, बट टू बी वेरी स्पेसिफिक, आपको काम ऐसा करना है ना कि लोग आपको कॉपी करें। थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझाते हैं। मेरी एक साइट है, नाम नहीं ले रहा, बट मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूँ। हमने एक आर्टिकल डाला था उसमें ट्रैवल से रिलेटेड कि बिहार से शायद वेस्ट बंगाल में एक दार्जिलिंग हिल स्टेशन है, वहाँ की यात्रा कैसे करनी है। एकदम मैं पर्सनली गया था, मुझे पता था, तो एकदम वो पूरा प्राइस कैलकुलेट करके हमने लिख दिया था कि चलो इतने रुपए में बिहार से इस जगह की यात्रा आप कर सकते हैं। और वो आर्टिकल पूरा यूनिक था। खैर उसमें हमने साइंस लगाया था अपना टाइटल एंड थंबनेल वाला, और सोचिए वो आर्टिकल इतना यूनिक था, गूगल ने उसको इतना प्रमोट किया डिस्कवर में कि जी न्यूज़ जैसी बड़ी संस्थान भी उस टॉपिक पे लिखने लगी थी। और मैं आपको बताऊँ, वो मेरे प्राइस चार्ट को उठा के अपने साइट पे डाल रही थी। तो काम ऐसा कीजिए कि जो बहुत ज़्यादा ओरिजिनल हो, तभी जब दूसरे लोग आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दिए, आपके टाइटल को, आपके थंबनेल को, आपके कंटेंट के, आपके टॉपिक को, आप समझिए आप बहुत सही जा रहे हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि 10-15 आर्टिकल इस तरह के ओरिजिनल आर्टिकल्स नहीं हो सकते हैं, बट स्टिल आप ट्राई कर सकते हैं कि हर रोज़ एक आर्टिकल ही किया जाए, हर रोज़ 2 आर्टिकल कर सकते हैं। आप अपने थोड़े से एक्सपीरियंस को उसमें डालिएगा। आप बिना किसी रेफरेंस के, बिना किसी को देखे हुए जब उस आर्टिकल को बनाएंगे ना, उस आर्टिकल को लिखेंगे, बिलीव कीजिए ओरिजिनल आर्टिकल से ज़्यादा किसी भी चीज़ को पुश नहीं मिलता है। क्योंकि आप भी जब सर्च कर रहे होते हैं ना, तो किसी दूसरे का आर्टिकल देख के लिखते हैं, तो सोचिए कि उसको कितना ज़्यादा पुश मिल रहा है। सो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज़। आगे भी बहुत सारी कमाल की वीडियोज़ आने वाली है चैनल पे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।